ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है समास। इससे पूर्व हमने क्रिया विशेषण और वाच्य की जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा जो है समास। सबसे पहली बात है कि समास किसे कहते हैं, अर्थात समास की परिभाषा। जैसे कहीं भी किसी भी स्थान पर जाने के लिए हमें उस स्थान का पता होना जरूरी है, उसी प्रकार से किसी भी टॉपिक की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उसकी पूर्व जानकारी, जिसको अपन कहते हैं रूपरेखा, उसकी रूपरेखा के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। समास। समास क्या है? समास दो पदों या दो शब्दों का पारस्परिक सार्थक मेल होता है। क्या है? दो पद या दो शब्दों का, दो पदों या दो शब्दों का पारस्परिक मेल। मेल भी कैसा हो? सार्थक। सार्थक का तात्पर्य क्या होता है? जैसे स प्लस अर्थक, स यानी सहित, अर्थक यानी अर्थ, यानी उस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो, उसे कहते हैं सार्थक शब्द। शब्द तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ निकलना चाहिए। जो अर्थ निकलता है वो ही सार्थक शब्द कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? दो या दो से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों की सार्थक मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास या कहते हैं सामासिक। देखिए समास क्या है, आगे देखिए परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। अर्थात दो शब्द हैं, जैसे हमारे पास में एक तो होया माता, दूसरा हमने लिख दिया पिता। ये दो अलग अलग शब्द हैं, योजक चिन्ह लगा करके इन दोनों को हमने मिला दिया, तो एक ही सामासिक पद बन गया। क्या बन गया? ये सामासिक पद बन गया। इसी को हम दूसरा नाम दिया है इसका समस्त पद। क्या दिया है इसका नाम? समस्त पद। तो समास कहते हैं, लेकिन इन के योग से जो नया शब्द बनता है उसे हम सामासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं। ये भी इसकी परिभाषा होती है। इनकी
योग से बनने वाला नया शब्द सामासिक या समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। यह नोट देखिए, यह सामासिक पद विभक्ति, महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना, विभक्ति कारक चिन्ह रहित होता है। अर्थात इसमें विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। या ये कह लीजिए लोप रहता है। लोप यानी लोप रहता है इनका, विभक्ति कारक चिन्ह इनका, विभक्ति कारक चिन्हों का लोप रहता है। ये भी परिभाषा में लिख सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक को हम स्लो यानी धीमी गति में जरूर पढ़ा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब तक हमारे टॉपिक का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ना बेकार है। अर्थ समझ में आ जाएगा तो आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम और जल्दी सीखेंगे। यहां तक की बात ही नोट मैंने डाला यहां पर, यह सामासिक पद विभक्ति कारक चिन्ह रहित होता है। विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अगर विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग कर देंगे तो समास नहीं, समास विग्रह कहलाएगा। इसी परिभाषा को हम आगे लिखेंगे तो इसको यू भी कर सकते हैं अपन, समास विग्रह। वैसे इसकी परिभाषा पहुंचते नहीं है लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक पदों को विभक्ति कारक चिन्हों सहित लिखना, यानी सामासिक पदों में विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग करना ही समास विग्रह कहलाता है। ये इसकी समास विग्रह की परिभाषा है। यानी कि विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग कर देंगे तो वो समास विग्रह कहलाएगा। कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, उनको एक जगह सामासिक पद में जोड़ दिया तो वो समास कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा है। और एक और देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये और बताता हूं आपको, अगर किसी को जानकारी नहीं तो जानकारी प्राप्त करने से क्या लिखा मैंने? चिन्ह शब्द लिखा है। क्या है ये? चिन्ह शब्द। ये मैंने चिन्ह शब्द लिखा है मैंने। तो चिन्ह शब्द कैसे लिखते हैं देखिए, आप लोग ध्यान रखना। छोटा सा बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इसको। चिन्ह शब्द, चिन्ह ऐसे भी लिखा जाता है और चिन्ह को आपने किताबों में अक्सर यूं भी देखा होगा। ये दो प्रकार से लिखा जाता है, इस तरह से भी और इस तरह से। आप अपने बचपन को याद कीजिए एक बार। बचपन में आपने वो पिट्ठू वाला खेल खेला होगा। पिट्ठू वाले खेल से जो पत्थर मार के खेल खेलते हैं अपने, तो जैसे एक पत्थर यहाँ है, दूसरा पत्थर वाला यहाँ है, वो इस पत्थर के पत्थर मारता है, इसके लग करके वो यहां तक चला जाता है। ध्यान हो तो जिसका ये पत्थर होता है
वो इस जीतने वाले को अपने पीठ पर बिठा करके ले जाता है यहां तक। बहुत अच्छी बात है ये, वो अपनी पीठ पर बिठा ले जाएगा। आप ध्यान दें, ये व्यक्ति जो खड़ा है, ये व्यक्ति ये तो हारने वाला है और जीतने वाला व्यक्ति इसके पीछे पीठ पे बैठा है। ध्यान देखिए, क्या वो जो पीठ पर जो बैठा है वो आपको पूरा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, केवल उसका सिर दिखाई देगा आपको। कहने का मतलब मेरा क्या है, समझो आप, जो हारने वाला है जिसको हम छोटा आदमी कह सकते हैं, वो आगे रहेगा, जीतने वाला है वो पीछे रहेगा। कहने का मतलब मेरा हुआ ये है, जैसे कोई भी अगर आपके संयुक्त अक्षर आता है यू, मैंने ये संयुक्त अक्षर लिख दिया, उसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको जो पूरा दिखाई दे रहा है वो आधा है, तो आधे को हम पहले लिख देंगे, एक जीरो लंच लगा। और जो आधा दिख रहा है वो पूरा है, इसको आप पूरा बाद में लिखिए, ऐसे लिखते हैं आप उसको। जैसे हमारे पास में ये लिखा हुआ है चिन्ह में हमें है पूरा दिखाई दे रहा है, इसलिए है को हम आधा यूं करेंगे और न आधा है आधे को हम यूं करेंगे। उसी प्रकार से हमारे पास में ये शब्द आ गया, भाई आ गया शब्द हमारे पास में, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, बा लिख दिया, है हमें पूरा दिखाई दे रहा है, इसको हम आधा यूं लिख देंगे और ये को पूरा हमें यूं लिख देंगे। इस तरह से यानी लिखने का तरीका है कि जो पूरा है वो आधा है, जो आधा है वो पूरा है। पूरे को हम पहले, आधे को हम पहले लिखेंगे और पूरे को हम बाद में। ये इसकी वो है तरीका। अगला हमारा टॉपिक है, इसी में ही आगे क्रम में बढ़ते हैं, समास और समास विग्रह हो गया है। अगला है समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है अव्ययीभाव समास। नंबर 1 है अव्ययीभाव समास। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। नंबर 3 है कर्मधारय समास। नंबर 4 है द्विगु समास। नंबर 5 है द्वंद्व समास। नंबर 6 है बहुव्रीहि समास। ये हमारे 6 समास होते हैं, इनकी जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे।